टावर के पास स्थित फेमस 7 मार्केट्स दिखाने। तो एक एक करके हम सारे मार्केट्स देखते हैं। सबसे नंबर 1 पलटन बाजार, जो कि सबसे पॉपुलर मार्केट है क्लॉक टावर पर। यानी अगर आप क्लॉक टावर पर हैं तो सीधा पलटन बाजार में आपकी एंट्री है। सामने आप जो देख रहे हैं गैलॉर्ड एम्पोरियम, ये जो एक और शॉप है गैलॉर्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं सोफ्टी। ये जो है देहरादून की पहचान है। यानी यहाँ पर जब रात होती है, अंधेरा होता है 10-11 बजे, तो सारी फैमिलीज यहाँ पर पहुँच जाती हैं और यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। सब लोग यहाँ पर आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। तो 2 नाइट्स के लिए गैलॉर्ड का मतलब कुछ और है, मतलब एक फीलिंग है। और ये जो बाजार है ये एक ऐसा बाजार है कि ये मिक्सअप है। यहाँ पे आपको ब्रांड्स और लोकल दोनों का संगम मिलेगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं प्राचीन महादेव हनुमान मंदिर, इसके जस्ट बगल में चाट वाली गली है जहाँ पर आप फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। आपको हर तरह की चीज़ इस मार्केट में मिलेगी, ऐसी कोई आइटम नहीं जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। और ये जो बाहर आप हैंगर्स पे सामान लगा हुआ देख रहे हैं, इस तरह की फड़ बोलते हैं इसे हम, ये भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। और आपको बहुत ही सस्ता आइटम, इवन 50-100 रुपये में भी यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे। और वहीं आपको दूसरी तरफ शोरूम्स में मिल जाएंगे। लक्ष्मी रेस्टोरेंट जो आप सामने देख रहे हैं, ये भी यहाँ काफ़ी पुराना है और काफ़ी इसका टेस्ट है। बहुत पुरानी ये मार्केट है, लगभग आप कह सकते हैं 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये मार्केट है। तो यहाँ बहुत से आउटलेट्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट अपने आप में निराला है और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये पलटन बाजार से ही लगते हुए कई और भी मार्केट हैं जिनके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये पलटन बाजार ऊपर घंटाघर से स्टार्ट होकर कंप्लीट थाना कोतवाली तक जाता है। ये बीच में सीएनआई बॉयज इंटरमीडिएट कॉलेज है। देखिए 1854 में इसकी स्थापना हुई, तो कितना पुराना ये कॉलेज होगा। वही मैंने आपको कहा कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ये मार्केट है। अब इस मार्केट में कुछ प्रतिष्ठान अपने आप में अनोखे हैं जिनका स्वाद बिल्कुल निराला है। तो ऐसे ही कुछ प्रतिष्ठान, एक तो मैंने आपको पहले रेस्टोरेंट दिखाया, एक प्रतिष्ठान ये है स्वादिष्ट आचार भंडार। यहाँ का जो आचार है वो बहुत फेमस है और डिफरेंट वैरायटी ऑफ पिकल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं और बहुत दूर दूर तक इनका पिकल्स सप्लाई होता है। इसी तरह से और भी बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है, जैसे देखिए रोशन स्वीट शॉप। इनके गुलाब जामुन पूरे देहरादून में बहुत फेमस है। यदि इस मार्केट में कोई भी आता है तो इनके गुलाब जामुन जरूर ट्राई करता है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन कढ़ाई वाले। और ये थाना कोतवाली जो मैंने आपको बताया था, यहाँ तक ये पलटन मार्केट है। और अगर आप इसमें राइट में चले जाएंगे तो कुछ शॉप्स हैं, फ्रंट में कुछ शॉप्स हैं, लेकिन ये अलग मार्केट लग जाती हैं। सामने जो फ्रंट में मार्केट है वो धामा वाला कहलाता है, और अगर आप इसमें राइट साइड में थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मोती बाजार कहलाता है। यानी पलटन मार्केट जो मेन है वो घंटाघर से थाना कोतवाली तक है। अब हम बात करते हैं दूसरी फेमस मार्केट, रामा मार्केट, जो कि क्लॉक टावर के समीप ही है। जब आप पलटन बाजार में आएंगे तो पलटन बाजार से ही ये अंदर देखिए रामा मार्केट का रास्ता कटता है। ये मार्केट अपने आप में स्पेशल है। यदि वेडिंग से रिलेटेड आपको कुछ लेना है, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उससे रिलेटेड आपको कुछ सामान लेना है, जैसे मार्कर, व्हाइट बोर्ड, नोटिस बोर्ड वगैरह, वो भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। और अगर आपको कुछ लहंगे वगैरह लेने हैं, इस तरह की चीज़ें लेनी है, या कोई चुनरी जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, उसका शेड आपको यहाँ पे ट्राई करेंगे तो पक्का मिल जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये मार्केट भी देहरादून में काफ़ी पुरानी मार्केट है और लेडीज़ के लिए स्पेशली यहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर विजिट जरूर कर सकते हैं। अगर आप पलटन बाजार में आए हैं तो ये जो मार्केट है ये पलटन बाजार से चूँकि कनेक्टेड ही है, तो आप इसको विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी मार्केट की ओर। इसका नाम है सरनीमल बाजार। ये भी पलटन बाजार से ही लगता हुआ है। यानी जब आप पलटन बाजार में आएंगे तो वहीं से ये लेन कटती है अंदर सरनीमल मार्केट की। इसकी अपनी पहचान है। वैरायटी ऑफ क्लोथ्स अलग तरह के आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए बच्चों के कपड़े आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, होम डेकर का सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ये सरनीमल बाजार है, जो कि इसका एक सिरा पलटन बाजार से लगता है और दूसरा सिरा इसका तहसील मार्केट से लगता है। तो यदि आप पलटन बाजार विजिट कर रहे हैं तो इस मार्केट को विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हर एक मार्केट की अलग पहचान है। जब इस मार्केट में आप विजिट करेंगे तो आपको जो इसका डिफरेंस है वो अलग पता चलेगा कि यहाँ पे किस प्रकार के अलग अलग स्टफ्स आपको अवेलेबल हैं। ये मार्केट भी पलटन बाजार से कनेक्टेड ही है, तो बेहतर है अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर है तो वो आप बाहर ही पार्क कर दें। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स पास में ही है। इसके अलावा क्लॉक टावर पर भी एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आप अपना 4 व्हीलर या फिर अगर आपके पास 2 व्हीलर भी है वो भी आप पार्क कर सकते हैं। वैसे 2 व्हीलर आप यहाँ ला भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पैदल घूमते हैं तो उसकी बात ही अलग है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मार्केट की ओर। ये है तहसील मार्केट। अब तहसील मार्केट की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर सरनीमल बाजार खत्म होता है। यानी पलटन बाजार से यदि आप सरनीमल बाजार में एंटर करेंगे तो सरनीमल बाजार से जब एग्जिट करेंगे तो वहाँ से तहसील मार्केट शुरू होती है। अभी तहसील मार्केट अपने आप में एक अलग इसकी पहचान है। ये दिल्ली की सरोजनी मार्केट की तरह आप समझ लीजिए है। यहाँ पर जो कपड़े हैं, जो फुटवेयर हैं, जो और चीज़ें हैं, ये आप देखेंगे कि इनके प्राइसेज में बहुत फ़र्क आ गया। मतलब बहुत कम प्राइसेज में आपको यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं।
तो इसलिए जो भी लोग इधर पलटन बाजार में आते हैं वो यहाँ तहसील मार्केट पे भी जरूर आते हैं। और यहाँ पे कुछ फैंसी ड्रेसेस भी आपको देखने को मिल जाती हैं, पार्टी वियर ड्रेसेज या वेस्टर्न ड्रेसेज भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो लड़कियों के बीच ये जो बाजार है ये भी काफ़ी फेमस है और बच्चों के लिए भी आपको अच्छा स्टफ यहाँ पर मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मार्केट की ओर। ये है फर्नीचर मार्केट मोती बाजार। ये भी पलटन बाजार से लगता हुआ ही बाजार है। अगर आप देहरादून में रहते हैं और आपको फर्नीचर की वैरायटी चाहिए तो आप इस मार्केट में आ जाइए। इस मार्केट में आपको आपके घर के लिए हर प्रकार का मॉडर्न फर्नीचर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपका कोई बिजनेस भी है, आपको ऑफिशियल चेयर या ऑफिशियल टेबल इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ ऑलमोस्ट जितनी भी दुकानें हैं सभी के अपने अपने गोडाउन है। दुकानों पे क्योंकि इतना फर्नीचर नहीं आ सकता तो यहाँ पे कुछ जस्ट सैंपल रखे हैं। जब आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको अपना गोडाउन विजिट कराएंगे जहाँ पर बहुत वैरायटी होती है। तो आप जस्ट इतना मत समझना कि जितना फर्नीचर यहाँ पे रखा है यही है, तो आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल और जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं, ऑफिस अलमीरा या घर के लिए अलमीरा, प्लास्टिक का फर्नीचर, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा हैंडलूम्स वगैरह का सामान भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फर्नीचर अगर देहरादून में चाहे कहीं पे भी जाना है, चाहे 20 किलोमीटर दूर भी जाना है, लेकिन तब भी आदमी यहाँ से लेता है, जिसका रीज़न है कि यहाँ पर उसको वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है और मॉडर्न फर्नीचर मिल जाता है और ये लोग आपके अकॉर्डिंग फर्नीचर को कस्टमाइज करके भी दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो बाजार है ये अपने फर्नीचर के लिए फेमस है। अब हम चलते हैं अपनी अगली मार्केट की तरफ। ये मार्केट है मोबाइल मार्केट चक्राता रोड। अब इसकी जो शुरुआत है वो भी क्लॉक टावर से ही है। क्लॉक टावर से एक तरफ पलटन बाजार है और दूसरी तरफ ये चक्राता रोड पर मोबाइल मार्केट है। यहाँ पर आपको हर तरह की मोबाइल की शॉप मिलेंगी, मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप मिलेंगी और ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो आपको यहाँ पे ना मिले। महंगे से महंगा मोबाइल आपको यहाँ पर EMI पर अवेलेबल है और 0% इंटरेस्ट पे आप उसे ले सकते हैं। आपके पास कोई फ़ोन है और आप अपना पुराना फ़ोन बेचना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आसानी से बिक जाएगा। आप सेकेंड हैंड कोई फ़ोन लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पे बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपकी मोबाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो यहाँ पर इस मार्केट में आकर के सॉल्व हो जाएगी। यहाँ इतनी शॉप्स हैं कि आप समझ लीजिए कि देहरादून में कोई भी मोबाइल बिकता होगा तो पहले आदमी यहीं पे आता है, यहीं विजिट करता है, क्योंकि यहाँ पर उसको सारी वैरायटी मिल जाती है। छोटे से लेके बड़े तक जो भी मोबाइल चाहिए उसको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। और कई बार होता है कंपनी से वारंटी आउट हो जाती है, मोबाइल को रिपेयर कराना है तो वो काम भी यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो ये भी क्लॉक टावर के पास ही स्थित है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट मार्केट यानी राजपुर रोड की तरफ। यदि आप ब्रांड के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है वैसे ही देहरादून में राजपुर रोड है। आपको यहाँ पर लगभग सारे ही ब्रांड्स मिल जाएंगे। यदि आपको मिक्स चाहिए तो आप पलटन बाजार जाइए, बट अगर आपको ब्रांड चाहिए तो आप राजपुर रोड पर आ जाइए। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में आपको सारे ही ब्रांड्स यहाँ पे दिखेंगे और मैं भी आपको काफ़ी आगे तक दिखाता हूँ। जो मोस्ट फेमस पॉपुलर ब्रांड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसकी राजपुर रोड की खास बात यह है कि ये राजपुर रोड यहाँ क्लॉक टावर से स्टार्ट होकर पूरी मसूरी तक जाती है और कुछ दूरी पर आगे जाकर के ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है। सामने हिल्स हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना। इवनिंग में कपल्स वगैरह यहाँ पे बहुत घूमते हैं और कोई अगर देहरादून में रुका हुआ है तो वो रेंट पर स्कूटी या बाइक वगैरह लेकर के शाम को यहाँ की विजिट जरूर करता है। और आगे जाके सड़क किनारे बेंचेज भी लगे हैं तो इसलिए भी ये रोड काफ़ी फेमस है। फिर यहाँ पर कई सारे मल्टीप्लेक्स भी इस रोड पर हैं, आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं, जिस पर मैंने अलग से भी वीडियो बनाए हुए हैं। कई सारे मॉल्स हैं उनको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इस तरह की चीज़ें राजपुर रोड पर आपको काफ़ी मिल जाएंगी। और अगर आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका मन करता है कि चलो मसूरी चलते हैं, तो बस 25 से 30 किलोमीटर आपको और आगे जाना है, आप मसूरी पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको काफ़ी सारे अट्रैक्शन मिलेंगे, जैसे कि देहरादून जू मिलेगा, शिव टेम्पल मिलेगा, मसूरी लेक मिलेगी और भी कई सारे अट्रैक्शन, मैगी पॉइंट छोटे छोटे आपको मिलेंगे जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको लगभग यहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। तो ब्रांड के शौकीन है तो राजपुर रोड आपके लिए है। ये सिंह सूप बार है जो यहाँ पर काफ़ी फेमस है।